नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड यानी एनसीवेब की आज पहली कट ऑफ रिलीज हुई और हमारे साथ मौजूद है एनसीवेब की डायरेक्टर प्रोफेसर गीता भट्ट, और उनसे जानते हैं कि पहली कट ऑफ किस तरह की रही है। मैम, किस कॉलेज में जो है वो कट ऑफ ऊंची गई है और कहाँ थोड़ी नीची है? स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी, आपके सभी श्रोतागणों का स्वागत। और नॉन कॉलेजिएट की 29 जुलाई से पहली कट ऑफ की एडमिशन प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। हमने अपनी कट ऑफ रिलीज कर दी है। हमारी जो कट ऑफ की पूरी लिस्ट है वो एनसीवेब की वेबसाइट पे और दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हमारे जितने सेंटर है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे 26 कॉलेजेस में एनसीवेब के सेंटर चलते हैं और हर कॉलेज की अलग कट ऑफ। तो वो पूरा जो डिटेल चार्ट है वो हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे और हमारी एनसीवेब की वेबसाइट पे उसको डाला हुआ है। तो बच्चे जो हैं उस पर अब कट ऑफ देख सकते हैं। और जैसा कि आपने पूछा कि इसमें कट ऑफ जो है कितनी ज़्यादा गई है और कितनी कम गई है, तो जैसे आप जानते हैं कि हम 2 कोर्स रन करते हैं, एक बीकॉम का कोर्स और एक बीए का कोर्स। तो अगर आप बीकॉम का कोर्स देखें तो 85% हाईएस्ट कट ऑफ गई है और 50% सबसे लोएस्ट कट ऑफ गई। और जब हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो ये बेस्ट ऑफ 4 जो बच्चे की मार्कशीट है उसमें एक लैंग्वेज और उसके साथ बाकी जो 3 सब्जेक्ट उसने पढ़े हैं उसका कॉम्बिनेशन मिला के जो बेस्ट ऑफ 4 है ये उसकी जो है कट ऑफ थी। ऐसे ही बीए में 84% हाईएस्ट गया है और 51% जो है वो लोएस्ट। यानी 51 से लेके और 85-80 के बीच में अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग कट ऑफ। अच्छा मैम, ये बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि जिस कॉलेज की कट ऑफ है तो वहाँ जाकर एडमिशन लेना होगा उनको? मुनमुन जी, बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय में सारी जो एडमिशन की प्रक्रिया है, दाखिले की प्रक्रिया है, वो सब पूर्ण रूप से ऑनलाइन है। बच्चे को अपनी कट ऑफ के अकॉर्डिंग उसने, क्योंकि हमारे यहाँ रजिस्टर किया हुआ है, अपना उसको पोर्टल खोलना है। जैसे ही वो पोर्टल खोलेंगे उसमें अब उनको दिखाई देगा कि वो जहाँ भी जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, कॉलेज सेंटर में एनसीवेब के, उसमें उन्होंने प्रक्रिया अपनी शुरू करनी है। उसमें आपने अपना जो मार्कशीट वगैरह तो उन्होंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, वो जहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं उस एनसीवेब सेंटर की जानकारी वहाँ उनको भरनी है। और यह इस प्रक्रिया के लिए उनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन 3 कट ऑफ्स में इनको 3 दिन का समय मिलेगा। और उसके बाद 1 दिन कॉलेज समय लेता है जब वो एप्लीकेशंस को वेरीफाई करता है, चेक करता है कि भाई आपने बच्चे ने जो भरा है उसका जो कट ऑफ है वो सच में उतना है कि नहीं। मार्कशीट बच्चे की अपलोडेड है, अगर उसका कोई रिजर्वेशन है, ओबीसी रिजर्वेशन है, एससी एसटी, तो उसका सर्टिफिकेट ठीक है कि नहीं है, ये सब जानकारी कॉलेज सेंटर चेक करता है और उसके बाद उसको वेरीफाई करता है। तो बच्चे को पोर्टल में वेरीफाई होते ही दिखाई देगा और फिर 1 दिन बच्चे को फीस पे करने के लिए मिलता है। तो जैसे हमारा पूरा शेड्यूल दिल्ली यूनिवर्सिटी और एनसीवेब की वेबसाइट पे है, तो मैं सभी जो बच्चियां हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, जो एडमिशन लेना चाहते हैं, दाखिला लेना चाहते हैं, आप कृपया हमारा पूरा शेड्यूल ध्यान से पढ़ें। अभी 2 फर्स्ट कट ऑफ के लिए 2 अगस्त को आप जो है फीस पे कर सकते हैं। तो आपको अपनी फीस पे करनी है और उसके बाद आपकी रसीद जनरेट हो जाएगी। वो रसीद जो है वो बेसिकली आपका प्रूफ है कि आपका दाखिला हो गया। यानी मैम, जो आज कट ऑफ आई है इसके आधार पे 2 अगस्त तक एडमिशन होंगे? हाँ, 2 अगस्त को बच्चा फी पे करेगा। उससे पहले वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर देगा, उसको कॉलेज वेरीफाई करेगा और 2 अगस्त को उसको फीस पे करनी। फिर दोबारा से अगली कट ऑफ आएगी, सेकंड कट ऑफ आएगी और उस सेकंड कट ऑफ के आधार पर फिर इसी तरह से बच्चे को समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए और फिर उसको फीस पे करने का दिन है। पूरा शेड्यूल हमारा लगा हुआ है। 9 अगस्त से हमारी जो है जो सेकंड एडमिशन कट ऑफ है वो हमारी 4 अगस्त को आ जाएगी और 9 अगस्त को लास्ट पेमेंट करने की डेट होगी बच्चे की। ऐसे ही थर्ड कट ऑफ आएगी। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया 5 दफा चलेगी। और मैं ये भी बताना चाहूंगी मुनमुन जी कि पहली 3 कट ऑफ के बाद हम एक स्पेशल कट ऑफ निकालते हैं। और वो स्पेशल कट ऑफ क्या है कि कोई जो पहली 3 कट ऑफ है उसमें बच्चे ने एडमिशन नहीं ले पाया, उसका नाम मतलब वो एलिजिबल था लेकिन उसका मिस हो गया किसी कारण से, तो ऐसे बच्चों के लिए ये स्पेशल कट ऑफ रहती है। तो उस समय जो पहली 3 कट ऑफ में बच्चे एलिजिबल थे दाखिला लेने के लिए, वो उस स्पेशल कट ऑफ में एडमिशन ले सकते। तो मैम, जैसे एनसीवेब की जो कट ऑफ आज निकली है तो उसमें यूआर, एससी, एसटी सबकी अलग अलग आपने जो है वो क्लासिफिकेशन है उसका? बिल्कुल, अगर आप हमारा जो पूरा चार्ट देखेंगे कट ऑफ का जो कि लगा हुआ है
यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी और हमारी एनसी वेब की वेबसाइट पे भी। तो उस चार्ट में आप देखेंगे कि हर कॉलेज की कट ऑफ और हर कैटेगरी की, यानी यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, इन सब की कट ऑफ जो है वो हर कॉलेज के लिए अलग है और वो लगी। जी मैम, जैसे आपने कहा कि अभी कॉलेजेस वेरीफाई भी करेंगे और कल से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी एडमिशन की, तो अगर किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट्स में या किसी चीज़ में कोई कमी आती है तो कॉलेज बच्चे को कैसे कांटेक्ट करेंगे? देखिए, वो बच्चे को टेलीफोनिकली भी कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके ईमेल पे भी भेज सकते हैं उसको। और पोर्टल में भी एक वो होता है, लिखने का होता है जगह, जहाँ पे कि वो बताया जा सकता है बच्चे को कि आपका ये डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं है। तो जनरली वो ईमेल से या फोन करके बता देते हैं कि आपका ये डॉक्यूमेंट, मतलब कोई भी अगर डॉक्यूमेंट में कमी, जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट है, वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। तो अगर बाई चांस अगर बच्चे के उसमें कुछ कमी है तो अंडरटेकिंग देके कुछ समय के लिए उसको कुछ समय 2 दिन 4 दिन कॉलेज दे सकता है, लेकिन मतलब उसमें उसको वो सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। तो मैम जो वेरिफिकेशन में जो दिक्कत आएगी तो उसको जो डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं वो भी ऑनलाइन ही भेजने ऑनलाइन होगा, उसको कहीं कॉलेज जाने की जरूरत। जो वेरिफिकेशन होता है बच्चे के डॉक्यूमेंट का, मुझे एक तो पहली बात कि जितने भी विश्वविद्यालय में एडमिशन होते हैं वो सारे प्रोविजनल एडमिशन होते हैं। तो बच्चे का अगर सर्टिफिकेट किसी भी स्टेज पे अगर पता चलेगा कि ये ठीक नहीं है तो उसका दाखिला जो है वो वापस हो सकता है। तो जब बच्चा क्लास जाने लगता है कॉलेज में तो उस समय फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए टीचर्स जो है सेंटर पे सर्टिफिकेट मंगाते हैं, लेकिन उससे पहले बच्चे को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया से हो। अच्छा, जैसे मैम रेगुलर कॉलेज में जैसे सीटें हैं कि इतनी सीट्स हैं, तो यहाँ जैसे मान लिया कि किसी बच्चे का आपके मिरांडा कॉलेज सेंटर पे कट ऑफ में फॉल हो जाता है बच्चा, तो और दूसरे बच्चे भी, तो टोटल कितने बच्चों को एडमिशन मिलेगा? देखिए, जो हमने कट ऑफ निकाली है उसके अंतर्गत जितना बच्चा आता है और जो उस कॉलेज में अप्लाई करेगा उसको एडमिशन मिले। यहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं, जो कट ऑफ हमने दे दी है उस कट ऑफ में जो बच्चे आते हैं और जिन्होंने अपना एप्लीकेशन समय से भर दिया है पोर्टल, वो भी जरूरी है, तो उसको एडमिशन मिले। अच्छा मैम, एक और भी सवाल है कि मान लिया कि फर्स्ट कट ऑफ में किसी ऐसे कॉलेज में आ गया जहाँ बच्चा लेना नहीं चाहता था एडमिशन, और सेकंड में उसको लगता है कि कहीं और अच्छा आ जाएगा, तो क्या वो बाद में उसका अपग्रेडेशन भी होता है? देखिए, जो फर्स्ट कट ऑफ में जैसे कोई हायर, मतलब जैसे उसका जैसे आप ये मान के चलिए कि किसी कॉलेज में उसको दाखिला मिल रहा है लेकिन उसने दाखिला उसमें नहीं लिया, तो उसके बाद उसको मतलब जैसे अगर वो हायर कट ऑफ का बच्चा है तो उसको दोबारा से उसमें एडमिशन, मतलब उस कैटेगरी में नहीं मिल सकता। मतलब जैसे उदाहरण के लिए कोई 85% किसी का कट ऑफ है और वो किसी अपने पास के कॉलेज में लेना चाहता है, अभी उसको हंसराज या मिरांडा में एडमिशन किया लेकिन उसने एडमिशन नहीं लिया, और अगली बार के लिए उसको वो सोचता है कि मुझे नेक्स्ट उसमें आ जाएगा, तो वो उस हिसाब से नहीं होगा, उसको जहाँ जो जितनी कट ऑफ है उसको वहीं एडमिशन लेना पड़ेगा। और मतलब रेगुलर से यहाँ थोड़ा फर्क है उस हिसाब से। और जहाँ एडमिशन ले लिया वहीं रहना होगा? बिल्कुल, जहाँ एडमिशन ले लिया उसके बाद कहीं वो ट्रांसफर नहीं है कि हम एनसी वेब में एक सेंटर से दूसरे सेंटर ट्रांसफर हो। हमने सारी जानकारी अपना, हमारा जो बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है उसमें एक जो आगे का ही पेज है उसमें जो ये महत्वपूर्ण जानकारी है ये सब जो है बुलेटिन सा बना के ऐसे 9 या 10 जो बिंदु है वो वहां दे रखे ताकि किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन। और सबसे मैम आज का लास्ट सवाल, जिनका भी इस फर्स्ट कट ऑफ की मेरिट में कट ऑफ में वो फॉल हो गए हैं, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? मैं तो सभी दिल्ली की बच्चियों ने जिन्होंने हमारे यहाँ दाखिला लेने के लिए फॉर्म भरा हुआ है उन सबसे कहूंगी कि आपका जिस कट ऑफ में एडमिशन आपको मिल रहा है उसमें आप जरूर एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि अगली बारी में सीट आपको जहां आप चाह रहे हो आप मिले ना नहीं मिले, ये एक मैटर ऑफ चांस है। तो आप उस चांस को अगर लेना चाहते हैं तो बात अलग है, लेकिन बाकी तो मेरी सभी शुभकामनाएं हैं सभी दिल्ली की बच्चियों के लिए जो नॉन कॉलेजिएट में दाखिला लेना चाहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इतनी वैल्यूएबल गाइडेंस के लिए। धन्यवाद।